हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द DSSSB फार्मासिस्ट एग्जाम सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ऑल द सब्जेक्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग। सो DSSB जो फुल फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और DSSSB। ओके, इसके तरफ से जो फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट है, जूनियर फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट है फॉर डी फार्मेसी एज वेल एज बी फार्मेसी, उसके सिलेबस आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। एंड आप लोग कमेंट करते हो कि मैं इनका लिंक क्यों नहीं देता हूँ, तो देखो, अगर मैं इनका लिंक आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जब ओपन करोगे वो नहीं ओपन होगा। तो इसलिए बेटर है कि या तो आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सिलेबस सर्च कर लो, DSSB का सिलेबस आपको इजीली मिल जाएंगे। मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। या तो अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है या फिर व्हाट्सएप जो मैंने रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, जो न्यू व्हाट्सएप का फीचर है चैनल का, वहाँ पे मैंने एक बी फार्मासिस्ट नाम का चैनल ओपन किया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उन चैनल्स पे जितने भी वीडियोस में सिलेबस के बनाता हूँ वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस नाउ। यहाँ पे एक एक करके हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, ये सब आते हैं अपने फार्मास्यूटिक्स के अंडर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, their classification with example, their relative applications, familiarization with a new drug delivery system, or also known as NDDS. Okay, introduction to the different pharmacopoeias with special reference to Indian pharmacopoeia, including extra pharmacopoeia, etc. Everything related to the dosage forms. Then a metrology, ये सब आते हैं आपका pharmaceutics वाले section पे, weights and measures, calculation to conversion from child dosage form, this is important. पैकेजिंग वाला पार्ट है, पैकेजिंग वाले पार्ट से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, पैकेजिंग वाले पार्ट से आपका स्टडी ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स एज अ मटेरियल्स, कंटेनर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ग्लास, डिफरेंट टाइप्स, उनके स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है साइज रिडक्शन, उसमें हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट आते हैं साइज सेपरेशन पे। यहाँ पे सेपरेशन पे भी आपका इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन मेथड ऑफ साइज सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेटर एक्सेट्रा। ऑल राइट, यहाँ पे मिक्सिंग एंड एमोजाइजेशन पे आते हैं। मिक्सिंग पे आप लोगों को करना होगा यहाँ पे ये, ठीक है, कोलॉइडल मिल, ट्रिपल रोल मिल, ओके, प्लानिटरी मिल, मिक्सर, होमोजेनाइजर एक्सेट्रा। क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसके बाद है टाइप थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लेना आप लोग। ये कंटिन्यूएशन ऑफ हॉट एक्सट्रक्शन, एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द टिंचर्स एंड एक्सट्रैक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद है हीट प्रोसेस इवेपोरेशन डेफिनेशन, ये वाला थोड़ा सा कर लेना आप लोग। Distillation, vacuum distill, preparation of purified water, IP, and water for injection is very important, right? Okay, next चलते हैं हम लोग introduction to the drying. Drying is very important. Okay, fluidized bed dryer, tray dryers, freeze dryers, vacuum dryers, all these things are important. Sterilization is very important. Sterilization by radiation, filtration, moist heat, dry heat, very important. Okay, aseptic techniques पे mainly आपका होगा यहाँ पे sterilization process in hospital, सर्जिकल ड्रेसिंग, इंट्रावेनस फ्लूइड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। सो मेनली यहाँ पे आपका टैबलेट्स है, एवरीथिंग रिलेटेड टू टैबलेट, इवन टैबलेट कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, माइक्रो इनकैप्सुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, टैबलेट डिफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल डिफरेंट साइज, फिलिंग एपर्टस, उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट जेलेटिन, हार्ड जेलेटिन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी। ओके, फार्माकोग्नोसी और नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखो, पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, फार्माकोग्नोसी, डेफिनेशन, स्कोप थोड़ा बहुत देख लेना। यहाँ पे वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग नेचुरल ऑरिजिन, ना इंपॉर्टेंट ये वाला है, एडल्ट्रेशन ड्रग एवोल्यूशन, थोड़ा बहुत कर लेना ये सब। अब देखो, जितने भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के, एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टैनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग नाउ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनमें से लाइक स्पीसीज, जेनस कहाँ से मिलते हैं, ऑरिजिन, वर्किंग फंक्शन एक्सेट्रा, इन सब का करना होगा आपको, जितने भी टाइप्स ऑफ है इंपॉर्टेंट जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन सब का। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे एंड स्पेसिफिकली एंटी मैलेरियल्स, फ्लेवरिंग एजेंट, विटामिन, एंजाइम, डायरेटिक्स, एंटी ट्यूमर एंड रिमेटिक्स, और ANS पे जो आते हैं हाइपरटेंसिव एक्सेट्रा, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मेनली आपका पूरा यहाँ पे फार्माकोग्नोसी वाला पार्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फार्माकोग्नोसी हो गया, देन आते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथ पे। बायोकेमिस्ट्री पे इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और यहाँ पे विटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और चलते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या करना है आप लोग, कार्बोहाइड्रेट्स पे आपका डिजीज़ रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की क्लासिफिकेशन, क्वालिटी टेस्ट, इज ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग लिपिड्स पे। तो लिपिड्स पे आप थोड़ा कर लेना आप लोग, क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट थोड़ा बहुत, लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। विटामिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, को एंजाइम्स, रोल ऑफ मिनरल्स वाटर इन लाइफ प्रोसेस, एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, therapeutics interaction to pathology of blood and urine is important. Specifically, blood is very important. No, lymphocytes and platelets, their roles, health and disease, erythrocytes, etc. एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे आते हैं, तो यहाँ पे भी पूरा सिलेबस दिया गया है आपका। स्कोर पहले तो टिश्यू है एंड सेल है, सेल एंड टिश्यू वाला पार्ट, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड and functions of stool elements, blood group, coagulation, and next is the structure and function of the various parts of the heart. Okay, all right, blood pressure and its recording mainly को यहाँ पे cardiovascular disorders, different types of important। respiratory पे आपको करना होगा various parts, their functions, respiration system। urinary करोगे आप लोग, urinary system, various parts, specifically जो nephron and related part होगा आपका important होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे भी रेनल टाइप डिजीज एंड एक्सेट्रा, डिफरेंट किडनी रिलेटेड डिजीज जो होगा, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली जॉइंट्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू जॉइंट्स, मस्कुलर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, CNS वेरी इंपॉर्टेंट। CNS पे चलेंगे हम लोग। CNS पे आपको सबसे पहले तो करना है वेरियस पार्ट्स ऑफ CNS, ब्रेन एंड पार्ट्स एंड फंक्शंस। ओके, ऑल राइट, देन यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली GIT का पार्ट डिफरेंट। ओके, ऑल राइट, endocrine system is important, endocrine glands and hormone, right, reproductive system and the disorders related to the reproductive organs। फिर चलेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी है, इजीली हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ऑल द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, रिलेटेड टू प्रोटीन, रिलेटेड टू विटामिन्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, डिजीज रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी ऑफ फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ, fundamental principle of microbiology, communicable disease is very important part, communicable disease and non-communicable disease दोनों ही हैं यहाँ पे, ठीक है। epidemiology is important, STD is important, surface infections are important, hospital acquired specifically जो infection होते हैं ना, काफ़ी important है। ऑलराइट, सो फार्मास्यूटिक्स पे आते हैं, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में आपका मेन होगा यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट्स, पोजोलॉजी, ठीक है। ऑलराइट, पाउडर्स, फिर आते हैं लिक्विड। लिक्विड पे आपका मोनोफेजिक आ जाएगा, बाईफेजिक आ जाएगा। बाईफेजिक सस्पेंशन इन इमल्सन्स वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन इमल्सन बोथ। लिक्विड में आपका ये सब आ जाएगा, माउथ वॉश, गार्गल सिरप, ठीक है। डॉचेस इज इंपॉर्टेंट, डॉचेस, थ्रोट पेंट्स, नेजल ड्रॉप, ओके, एंड ये ड्रॉप, माउथ वॉशेस, गार्गल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सेमी सॉलिड पे। सेमी सॉलिड पे आपका यहाँ पे आ जाता है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, मेनली। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द क्रीम, जेल, पेस्ट, इनमें से, ठीक है। स्टीराइल पे आ जाता है। स्टीराइल पे पैरेंटल डोजेज फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली द जनरल रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मुलेशन, व्हीकल्स इंपॉर्टेंट, एडजुवेंट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलराइट, स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सील पैकेजिंग एक्सेट्रा। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और आपका कोलॉजी साथ में प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। जितने भी ड्रग्स हैं उनके स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर, उनके यूजेस, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली जिनके स्टार मार्क दिया है इनमें, उनके बस उनके स्टोरेज कंडीशन के एक्सेट्रा। उसके साथ साथ उनके वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, रिसेप्टर मैकेनिज्म, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा, इन सब का। तो ये पूरा करोगे तो आपका फार्माकोलॉजी एज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री बोथ एक साथ हो जाएगा सारे का। उनमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट जाना चाहते हो तो एंटी-टीबी इंपॉर्टेंट, ओके, सल्फोनामाइड्स, ओके, एंड एंटीबायोटिक्स पूरा, एंटी मैलेरियल समटाइम्स, एंटी फंगल फॉर द फंगल इन्फेक्शंस, एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, ओके, कोलिनार्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनार्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक मेनली एगोनिस्ट, ठीक है। फिर आते हैं डायूरेटिक्स, ऑल द टाइप्स, कार्डियोवास्कुलर टाइप्स, एंड यहाँ पे आ जाते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, हिस्टामिन, H1, H2 both very important, NSAID is very important, okay, and steroidal drugs are also important,
सो यहाँ पे कोलॉजी का भी सिमिलर हो जाता है, बस ADME पार्ट को छोड़कर एक्स्ट्रा है यहाँ पे ADME वाला सेक्शन, मतलब जनरल फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन। वहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट रूट्स, उनके फ़ायदे और लाइक क्या प्रॉब्लम्स है किसके, इवन NDDS के भी क्या प्रॉब्लम्स है, इसको करेंगे हम लोग, ठीक है, ADME के अंडर ही, ठीक है। ऑलराइट, उसके साथ साथ जनरल मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। सो ये सब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या क्या करना है आपको, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब सारे टाइप्स का, केमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल डिजीज रिलेटेड इंक्लूडेड सारे टाइप्स के डिजीज़ का, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल फार्मूला जिनका इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ का सिंथेसिस, कुछ कुछ का ACR इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे सारे ड्रग के क्लासेस, एग्जाम्पल्स मीन्स यहाँ पे हम लोग करेंगे जो मेन जेनरिक नेम है और ब्रांडेड जो ब्रांड ड्रग्स मतलब ब्रांड मेडिसिन हैं, इंपॉर्टेंट एंड फेमस ब्रांड्स उनके नाम, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द लॉ एंड एथिक्स गाइस। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मेसी एक्ट, सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल, जॉइंट एंड स्टेट काउंसिल का डिफरेंस, एंड यहाँ पे आएंगे PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर, मेंबर्स, ठीक है। सिमिलरली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 रिलेटेड ऑल द शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी है C1 FG HP X, एवरी शेड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट। देन बाकी जो होगा आपका नार्कोटिक्स एंड सब्सिट्यूट इनके आते हैं, एक तो आपका जो ईयर है ये इंपॉर्टेंट है इनका, और नार्कोटिक्स का होता है पनिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या पनिशमेंट होता है, कितने साल का प्रिजनमेंट, कितने फाइन एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GPCO इनके मेनली जो DPCO और दूसरे होंगे ईयर्स इंपॉर्टेंट है, किस साल में आता है। फिर आते हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेनली ड्रग हाउस मैनेजमेंट, ठीक है, हाउस मैनेज, इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो, stock is important, the quality testing of medicine, import, export, etc. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ पे भी डिफरेंट डेफिनेशंस हॉस्पिटल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट जो है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्योर वर्ड स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज, सैटेलाइट फार्मेसी, सेंट्रल सैटेलाइट एक्सेट्रा। फिर आते हैं हम लोग स्टीराइल मैन्युफैक्चर, नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलरी सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल ड्रेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी, डेफिनेशन, स्कोप वगैरह, और कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स विद द सिग्निफिकेंस, सो जैसे कि ADR वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल ट्रायल, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एक्सेट्रा, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन एक्सेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड of the DSSB exam syllabus for the pharmacist. Now मैंने ये ISI का भी सिलेबस अपलोड किया है रिसेंटली, उसके साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर का लेटेस्ट सिलेबस, उसके साथ साथ CGHS का रिसेंट सिलेबस सारे अपलोड किया है। आप लोग जाके ज़रूर देखो, जो आपको यहाँ पे एक पेज दिखेगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, इस पर आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। Thank you so much guys for watching this video. I hope you like this. Please subscribe the channel and share this video to all your friends. Thank you.